एमपी पुलिस के जवानों, हम आपको अपना स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल एग्जाम हैवी पर। तो यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो यहाँ पे एमपी पुलिस से संबंधित सारे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट की तैयारी करवाई जा रही है। तो इस चैनल से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि एमपी पुलिस के मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जाँच किया जाता है। तो इसमें हम आपको जो यहाँ पे होता है वेनिकोज वेन, फ्लैट फुट, नोकनी, आई, एयर, आई और यहाँ पे सारे प्रकार के जांच जो इंटरनल एक्सटर्नल जो पार्ट की जांच की जाती है, उन सारे सारे बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें आप जान पाएंगे कि आपका मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है और क्या क्या आपका सही है, तो आप मेडिकल टेस्ट पास कर पाएंगे और आपकी नौकरी हो पाएगी। तो यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा। इसमें सारी बातों का हम एनालिसिस करेंगे आपके साथ जुड़ करके, और पार्ट बाय पार्ट आपको हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें समस्याएं आती है। तो चलिए देखिए पहला कि क्या कुछ जांच किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो आपको 3 प्रकार से यहाँ पे जांच हो रही है। एक आप देखिएगा, पहला तो जो जांच होता है, ये आप यहाँ पे भाग देख रहे हैं, ये भाग जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बैक होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे नोकनी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नोकनी। नोकनी की जांच की जाती है कि आपका ये दोनों सटना नहीं चाहिए। अगर ये सटता है तो आपको क्या है, नोकनी है, और आपको यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जांच क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो पैर का भाग है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ जो है नसें निकली हुई है। क्या निकली हुई है? नस। यहाँ पर भेन जो आ गया है, ठीक है, भेन आ गया है। तो इस तरह से जो यहाँ पे भेन आता है फ्रेंड्स, तो एक प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं, उसको कहा जाता है भेनिकोज भेन। क्या कहा जाता है? भेनिकोज भेन। तो इस तरह की नसें जो है वो आपको पैरों में नहीं निकलनी चाहिए। आपको प्रयास करना है कि आपके नसें जो है इस तरह से गांठ नहीं बननी चाहिए। यदि गांठ बनती है तो ये जो आपका होता है यहाँ पे भेनिकोज भेन का प्रॉब्लम ठहरा करके पुलिस वाले जो होता है आपको मेडिकल रिजेक्ट कर देते हैं, या नहीं तो आपको री मेडिकल में भेज देते हैं। तो ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी से संबंधित एक और चीज होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो पैर होता है फ्रेंड्स, पैर जो आप देख रहे हैं, ये नीचे जो होते हैं वो आपका फ्लैट फुट होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि पैर का जो है भाग इस तरह से होना चाहिए, मतलब बीच में क्या होता है, गेपिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। और किसी किसी के पैर एकदम सपाट होते हैं। तो ये सपाट जो है होने पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर मेडिकल में जो होता है रिजेक्ट कर दिया जाता है, या नहीं तो आपको री मेडिकल दे दिया जाता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको देखना है अपने फ्लैट फुट। तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए पैर को पानी में भिजा के जब आप सतह पर चलिएगा तो देखिए इसमें बीच में गैप बनेगा फ्रेंड्स। आप जो पैर रखेगा तो किसी का पूरे इस तरह से चपटा बनेगा, और किसी का यहाँ पे देखिएगा इस तरह से गैप होता है। तो गैप जो है तो वो आपका सही है, ठीक है, वो आपका सही है, यानी फ्लैट फुट आपको नहीं है। लेकिन जिनका पूरा फ्लैट चपटा हो गया तो वो फ्लैट फुट हो गया। तो इस तरह से इसका भी जांच किया जाता है। अगर आपको फ्लैट फुट है तो आप अपनी जांच कर लेंगे पैर को पानी में भिजा करके, और जब फर्श पर आप चलिएगा तो अगर बीच में आपको हमने बताया कि इस तरह का गेपिंग बनता है तो आपको फ्लैट फुट नहीं है, ठीक है, और आप पास कर जाते हैं। अगर है तो आप उसका समस्या का समाधान देखिए। आप यहाँ पे क्या किया जाएगा आपको कि री मेडिकल दिया जाएगा, और उससे संबंधित यदि किसी प्रकार की बात होती है तो आपको पास भी कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कुछ आपका जांच होता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो ये है आपका इंटीरियर पार्ट यानी प्राइवेट पार्ट जो पुरुषों का होता है, ये भी आपकी जांच की जाती है फ्रेंड्स। इसमें क्या जांच किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोसिल है आपका, ठीक है। तो ये हाइड्रोसिल जो होते हैं फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे जो देख रहे हैं भाग, ये भाग इस तरह से यहाँ पे नसें या गांठें बनने लगती है, ये हाइड्रोसिल बढ़ जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ जाता है, आवश्यकता से अधिक लटक जाता है। तो यहाँ पे आपको मेडिकल जो होता है वो अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है, वो मेडिकल आपको अनफिट कर दिया जाता है, या नहीं तो आपको बोला जाता है कि आप जा करके इसका ऑपरेशन करवा करके आइए। तो अगर आपको पहले से हाइड्रोसिल फूली हुई है या बड़ी हुई है, सामान्य आकार से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मेडिकल जाने से पहले आप इसकी अपने परख लेंगे कि क्या हमारे हाइड्रोसिल प्रॉब्लम है, या किसी योग्य डॉक्टर से पहले दिखवा लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह की समस्या है, तो आप इसका ऑपरेशन करवा लेने के बाद आपको फिट कर दिया जाता है फ्रेंड्स। इसमें कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर आप उस समय है तो आपको यहाँ पर री मेडिकल में भेजा जा सकता है। तो इस तरह से हाइड्रोसिल की भी जाँच की जाती है।
चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप मेडिकल में जा रहे होते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसकी आपकी सफाई कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपको हाइड्रोसिल की जांच होती है और भी यहाँ पे लिंक की जांच की जाती है, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेट पार्ट जितने भी हैं उसकी सफाई कर ली चाहिए। तो सफाई का फोटो हमने आपको लगाया है, तो इसकी आप देख लेंगे और किस तरह से सफाई करेंगे, आप पूरे साफ सुथरा होकर के जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए वही, यहाँ पर आपको प्राइवेट पार्ट की यहाँ पर दिखलाई जाती है। इस तरह से आप जिस समय आप जाएंगे चड्डी पर जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से आपको सारे इस सब को खुलवा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही इसकी जांच की जाती है, तो आप सफाई करके जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक जांच और किया जा रहा है फ्रेंड्स, आप पे देख रहे हैं यहाँ पे से ये पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स जिसको हम लोग गुर्दा कहते हैं, इसमें जो होता है बवासीर की जांच की जा रही है। किसकी जांच की जा रही है, बवासीर, जिसको आप भकंदर भी कहते हैं फ्रेंड्स, बवासीर या भकंदर, इसकी जांच यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो बवासीर या भकंदर की जांच होती है, तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक छोटे पाइप होते हैं उसको आपको इसमें अंदर डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको दर्द होता है या जलन होता है या ब्लड आते हैं, तो उससे पता चलता है कि आपको जो है यहाँ पर भकंदर या बवासीर है, और अगर है तो आपको उस समय यहाँ पर रीमेडिकल दिया जाता है कि आप ऑपरेशन करवा के आएँ, या नहीं तो रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। अब ये डॉक्टर पर निर्भर है, लेकिन रीमेडिकल आपको दिया जाता है, जिससे कि आप फिर से यहाँ पे हो करके आइए और ठीक हो जाते हैं, तो आपको बहाली में यहाँ मेडिकल में फिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइवेट पार्ट में भकंदर बवासीर इसकी जांच की जाती है, जिसको पाइल्स के नाम से लोग जानते हैं। तो ये भी आपको देख लेना है, पहले जांच करवा लेना है कि है या नहीं है। इसमें क्या समस्याएं आती है, तो आपके जो भाग होते हैं उसमें ब्लड आते रहता है, ठीक है, या वहाँ पे जो घाव जैसे हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट जो होते हैं आपके गुर्दा के पास घाव जैसे होते हैं, और जब भी फूटते हैं तो वहाँ से ब्लड आते हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भकंदर या बवासीर है। चलिए और देखते हैं क्या मेडिकल टेस्ट में होता है। तो यहाँ पे देखिए वही भकंदर या बवासीर एक साथ में आपको क्या किया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, और उसके बाद सबका बारी बारी से जांच किया जाता है। तो ये भी उसी का पार्ट्स है यहाँ पे। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स यहाँ पे कान की, ठीक है, तो आपका कान का भी जांच किया जाता है। तो कान में क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गंदे हैं, ठीक है, तो ये अगर कान में आपको गंदे होते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि आपको री मेडिकल में भेजा जाता है, ठीक है। किस में भेजा जाता है, री मेडिकल में। तो आप प्रयास कीजिए कि जब भी मेडिकल होने जा रहा है आपको, तो ये सभी चीज़ों की आप सफाई करवा करके ही जाए, जिससे कि आपको री मेडिकल में जाना नहीं पड़े और एक बार में ही आप फिट होकर के आ जाए। तो यहाँ देखिए इस तरह से लड़कियों का था, ये लड़कों का भी यहाँ पे कान की जांच किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसमें कि कान के अंदर ये लगा करके देखा जा रहा है कि साफ है या नहीं है। तो इस तरह से आप कानों की सफाई करके ही मेडिकल में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका दांत की। यहाँ पे आप देखिएगा दांत होते हैं फ्रेंड्स, दांत की सफाई आप करवा के जाएंगे, क्योंकि दांत की भी जांच की जाती है कि उसमें अगर खोड़र उड़र तो है नहीं है। अगर दांत में खोड़र होते हैं तो आपको क्या किया जाता है कि वहाँ पे री मेडिकल दिया जाता है, और खोड़र को क्या करना पड़ता है, तो उसको आपको भरवा लेना पड़ता है, चांदी का या कुछ मिलता है, या दांत को खोड़र हटा करके भरवा लेना पड़ता है, जिससे आपको मेडिकल फिट कर दिया जाता है। तो आप अपने दांत को भी देख लेंगे कि आपके दांत में कोई समस्या है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट जांच आप देखेंगे क्या है। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पे आप अगला जो जांच देख रहे हैं वो आपका जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का है। क्या है फ्रेंड्स, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कुछ डिजिट लिखे हुए, तो देखिए इसके अंदर डिजिट लिखे हुए, ये 15 है, ये 15 है, इस तरह से ये 20 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये अक्षर जिनको कलर ब्लाइंडनेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो इस डिजिट को वो नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। और यह जो कलर ब्लाइंडनेस की जो समस्याएं आती है वो वंशानुगत होती है, वो आपसे नहीं होती है, आपको नहीं होता है, वो आपके माता पिता या परिवार में किसी को होता है तो वो उसके बच्चों को भी मिलता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है यह वंशानुगत है। तो यदि आपको है तो आप इसके यहाँ पर पुलिस की बहाली में नहीं जा सकते हैं, या अब आपका संजोग डॉक्टर क्या करते हैं तो वो आपको देख लेना है। तो कलर ब्लाइंडनेस में आपको क्या किया जाता है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो पास कर जाते हैं, और नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है या रीमेडिकल दिया जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा करके फ्रेंड्स आपको रिजेक्ट ही कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये आई साइट की आपकी जांच की जा रही है फ्रेंड्स, यानी आपका आंख जो है वो 6/6 और 6/9 है या नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए सबसे पहले एक आंख को कागज से बंद करवा दिया जाता है, दूसरे आंख से यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है उसको सिपाही के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाता है, और उसी को आपको पढ़ना रहता है। अगर आप सही पढ़ पा रहे हैं तो आपका 6/6 है, यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर दूसर के आंख से, जब एक आंख से आप पढ़ लेते तो तुरंत दूसर के आंख से देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेटर बोला जाता
जाता है। यदि आप पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको 6/9 है। तो इस तरह से यहाँ पे आंखों की जांच की जाती है। तो अगर आपको आंख में समस्या नहीं है, यानी दूर वाले आप अच्छा से देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे मेडिकल फिट होते हैं। और कहीं भी लेटर को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मेडिकल फिट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपने फ्रेंड्स यहाँ पे एमपी पुलिस यानी पुलिस के मेडिकल टेस्ट से संबंधित सारी बातों की जानकारी प्राप्त की। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और इस चैनल पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे जीके के प्रश्नों के सवालों का जवाब हम आपको जीके ट्रिक्स के माध्यम से बताए हैं। तो इस चैनल में आप जा करके ढेरों सारे जीके ट्रिक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपके जीके की तैयारी पुलिस के लिए एकदम फिट हो जाएगा फ्रेंड्स। और उतना ही के अंदर से प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सारे स्टेट की पुलिस की भी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आप जुड़ करके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल के वीडियो के अंत तक बने हुए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।